नमस्कार, मैं हूं लोक गायिका संजोली और आप सभी का स्वागत करती हूं इस लाइव सेशन में। जी हां, आज का ये लाइव सेशन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं अमलतास के इस पेज पर सुराजी गीतों को लेकर के। सुराजी गीत वही जिन्हें हम स्वराजी गीत बोलते हैं और लोक में इसे सुराजी गीत बोलते हैं। आप सभी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और इस लाइव सेशन को शेयर करिए। मैं भी अपने पेज पर इस लाइव सेशन को शेयर कर रही हूँ। आप जो भी लोग इस समय मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी इस पेज का ये जो लाइव सेशन है इसे शेयर करिए। और उसके बाद आज मैं आज़ादी के समय के गीतों को लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के बीच। तो मैं बहुत सारे गीत सुनाने वाली हूँ और साथ ही साथ बताने वाली हूँ आज़ादी के समय का वो जो लड़ाई थी, वो जो आंदोलन था, उसका लोकगीतों पर क्या प्रभाव पड़ा वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप सभी जल्दी से इसे शेयर करें और हर बार की तरह मुझे ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद दें। और मैं इसे अपने पेज पर शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी इसे जल्दी से शेयर कर दें। और ये मैंने शेयर कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरती सैया जी नमस्ते, शोभा शर्मा जी नमस्ते, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अमलतास के इस पेज पर। बहुत समय से मुझे इस पेज पर लाइव आना था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। आज फाइनली ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पर लाइव आई हूँ और वो भी एक ऐसे विषय के साथ लाइव आई हूँ, ऐसे अनेक गीतों के साथ लाइव आई हूँ जिसके साथ मैं पहले कभी लाइव नहीं आई। देशभक्ति गीत मैंने बहुत गाए, आज़ादी के समय के गीत मैंने बहुत गाए, लेकिन ये मेरा पहला लाइव सेशन है जिस पर मैं आज़ादी के समय के लोक गीतों को लेकर हाजिर हूँ। और आप सभी इससे जुड़े, इसे सुने और शेयर करें। आपके पास भी आज़ादी के अगर वो गीत हैं जो बहुत पुराने हैं, जो दादी नानी गाती थी, जिन्हें हम सब आज की युवा पीढ़ी जो है उनसे वंचित रह गई है उनको जानने में, पहचानने में, तो आप सभी उसे शेयर भी करें और हर बार की तरह खूब सारा स्नेह दीजिए। आइए, चूंकि आज़ादी के समय के गीतों की बात मैं करने वाली हूँ, उससे पहले एक शुरुआत करती हूँ एक गीत से जो कि आज़ादी के समय का गीत है। और आगे आपको बताऊंगी कि जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो स्वराज मांगने की लड़ाई थी, उसका लोक गीतों पर, समाज पर क्या असर पड़ा, मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ बहुत सारे गीत भी सुनाऊंगी। सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी, उस समय के लोगों ने, समाज के लोगों ने जो हमारे लिए लड़ाई लड़ी और आज हमारा देश आजाद है, हम स्वतंत्र हैं। उस स्वतंत्रता को दिलाने में जिन लोगों का योगदान है उन्हें मेरी ओर से शत शत नमन है। और साथ ही साथ आजादी के समय के इन गीतों के साथ हाजिर हो तो आप सभी से जरूर शेयर करें। चुनरिया रंग वाइदा, चुनरिया रंग वाइदा, चुनरिया रंग वाइदा, ए भैया रंग रेजवा, चुनरिया रंग वाइदा, ए मोरे रंग रेजवा। पहले रंगिहा भारत माई जे सबके महतरिया, पहले रंगिहा भारत माई जे सबके महतरिया।
जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई। वीर जवाहर नेताजी के माथे के पगड़ियां, वीर जवाहर नेताजी के माथे के पगड़ियां, गांधी जी के टोपी रंगिया चरखा के चरनिया, गांधी जी के टोपी रंगिया चरखा के चरनिया। अरे चुनरिया रंग वायदा, चुनरिया रंग वायदा, चुनरिया रंग वायदा, हे मोरे रंग रेजवा, चुनरिया रंग वायदा, ए भैया रंग रेजवा, चुनरिया रंग वायदा, चुनरिया रंग वायदा, चुनरिया रंग वायदा, ए भैया रंग रेजवा, चुनरिया रंग वायदा, हे मोरे रंग रेजवा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जो लोग इस समय लाइव सेशन से जुड़े हैं। नरेंद्र मिश्रा जी, आरती सेहा जी, शोभा शर्मा जी, सभी का स्वागत है। परमानंद शर्मा भैया और सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अमल ताज के स्पेस पर। और अमल ताज की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइव बुलाया। और सच कहूँ तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इस तरीके का विषय आप देंगे, और ये मेरे लिए कह सकती हूँ अच्छी बात है कि आपने मुझे एक ऐसा विषय दिया जिस पर मुझे अनेक गीतों को संकलन करने का मौका मिला, और साथ ही साथ आप सभी से साझा करने का मौका मिला। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी का बिहार के चंपारण से बहुत गहरा रिश्ता रहा है, बहुत अटूट कह सकते हैं बंधन रहा है वहाँ के लोगों से, क्योंकि चंपारण ही आकर के बापू ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और उस समय आज़ादी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को लड़ने में राजनीतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष पर तो उस लड़ाई का असर तो हुआ ही, साथ ही साथ उस समय के लोकगीतों पर बहुत गहरा असर पड़ा। और वो कैसे पड़ा? पहला तो उस समय के लोकगीतों में गांधी का जिक्र होने लगा, और दूसरा गांधी जी पर नई रचनाएं होने लगी थी। आज़ादी के दौरान जो एक जोश था लोगों में, जोश पैदा करने के लिए और जो आक्रोश था उसको शांत करने के लिए गांधी जी के गीतों को बहुत ज़्यादा समाज के लोग गाने लगे। और उस समय के जो लोकगीत थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक लोक गायिका हूँ, मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ कि हमारे लोकगीतों में अनेक विधाएं हैं, कजरी है, चैता है, चैती है, बिरहा है, फगुआ है, और विवाह के संस्कार गीत हैं, बहुत सारे लोकगीत हैं, लोक विधाएं हैं। वैसे ही पुराने समय से ये लोकगीत गाए जाते रहे हैं, और इन लोकगीतों पर इसका असर इतना गहरा पड़ा कि कजरिया जब गाई जाने लगी तो उसमें भी आज़ादी के गीत होने लगे, जब चैती गाई गई तो उसमें भी आज़ादी के गीत होने लगे। कजरी में कैसे आज़ादी के गीत गाए गए वो मैं आपको सुनाती हूँ, और साथ ही साथ आगे भी आपको बताऊंगी कि चैती में कैसे आज़ादी के गीत आने लगे, और साथ ही साथ शब्दों का परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राजनीतिक और सामाजिक पक्षों के अलावा लोकगीतों पर बहुत गहरा असर पड़ा। तो आइए मैं आपको बता रही हूँ, सुना रही हूँ कि कजरी पर कैसे उस समय आंदोलन का, ये जो स्वराज का जो अधिकार मांगने की जो लड़ाई थी, उसका असर हमारे लोक विधाओं पर कैसे पड़ा, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ। कि हरी हरी लागल रैनिया में जूझे कजरी कैसे खेली हरी। रैनिया मतलब रण में, जब देश हमारा पूरा रण में उतर पड़ा है और जूझ रहे हैं समाज के सभी लोग, हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी, तो ऐसे में हम झूले पे बैठकर सखिया झूला कैसे झूल सकते हैं, कजरी कैसे गा सकते हैं। ये किसकी रचनाएं हैं, किसने लिखा है, ये उनका पता आज भी नहीं है, लेकिन ये गीत सदा से चलते आ रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसे गा रहे हैं। और कैसे कजरी में आजादी के तराने गाए गए, आजादी के गीत गाए गए कि हरी हरी लागल रैनिया में जूझे कजरी कैसे खेली हारी, कजरी कैसे खेली रे हारी, कजरी कैसे खेली हारी, कि हरी हरी लागल रैनिया में जूझे कजरी कैसे खेली हारी। देश के नेता जंग मचावे,
समाज में शेयर करने का भी एक साझा करने का भी एक मौका होता था। ये गीत गाकर हम अपने विचारों को व्यक्त कर देते थे कि हरी हरी लागल रैनिया में जूझ कजरी कैसे खेली हरी। जब पूरा समाज रण में उतर पड़ा है, ऐसे में हम महिलाएं कैसे पीछे रह सकते हैं? कैसे हम हाथ में चूड़ियां पहनकर घर में बैठ सकते हैं? कैसे हम पर्दे में रह सकते हैं? और वो भी उस समय की महिलाएं भी पूरे आक्रोश में है कि हमें आजादी चाहिए, क्योंकि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोवेली माई बहिनिया, रोवेली माई बहिनिया, पीटे छाती पर केसरिया हो रामा, हो पीटे छाती पर केसरिया हो रामा। हरे रामा के कर होई कोख सून। उस समय की माओ को भी नहीं पता था कि किसका कोख सूना हो जाएगा और किन किन बहुओं की मांगे सुनी हो जाएंगी। कि हरे रामा के कर होई कोख सून, कि के कर मांग सुनिए हरी। कि हरे रामा के कर होई कोख सून, कि के कर मांग सुनिए हरी। कजरी कैसे खेली हारी, कजरी कैसे खेलिए हारी। कि हरी हरी लागल रैनिया में जूझ कजरी कैसे खेलिए हरी। कि हरी हरी लागल रैनिया में जूझ कजरी कैसे खेलिए हरी। महिलाएं भी घर से उस सावन की बहारों को छोड़कर निकल चुकी है, रण में उतर चुकी है। कि कजरी छोड़ रण के भीतर, कजरी छोड़ रण के भीतर, झलुआ फेंकी जराओ हो रामा। कह रहे झूले को आग लगा दो। कजरी छोड़ी रण के भीतर, कजरी छोड़ी रण के भीतर, झलुआ फेंकी के जराओ हो रामा। कि सखी हो चूड़ी के देऊ अब फोड़ी, कि छोड़ी थम कलवाए हारी। कि हरी हरी लागल रैनिया में जूझ कजरी कैसे खेलिए हरी। कजरी कैसे खेलिए हारी, कजरी कैसे खेलिए हारी। कजरी कैसे खेलिए हारी, कजरी कैसे खेलिए हारी। जब पूरा देश आजादी की चाहत में आगे बढ़ चुका है, तो हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। कि हरी हरी लागल रैनिया में जूझ कजरी कैसे खेलिए हरी। कि हरी हरी लागल रैनिया में जूझ कजरी कैसे खेलिए हरी। कजरी कैसे खेलिए हरी, कजरी कैसे खेलिए हरी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जो लोग अभी इस लाइव सेशन से जुड़े हैं, अमलतास के स्पेस से जुड़े हैं। आप सभी इस पेज को लाइक और फॉलो भी कर लीजिए। और सुखराम प्रजापति जी नमस्ते, स्वागत है आपका। और अवधी भाषा को एक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जो अग्रसर हैं, जो हमारे समाज में एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय राम बहादुर मिश्र अंकल भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आप जुड़े, क्योंकि इस समय मैं जो भी गीत गा रही हूँ वो कहीं ना कहीं अवधी भाषा में है और आज़ादी के समय के गीत हैं। और चूँकि गांधी जी हमेशा बोलते थे कि अहिंसा के मार्ग पे चलकर ही हमें ये जीत हासिल करनी है, हमें ये स्वराज हासिल करना है, हमें आज़ादी लेनी है। लेकिन हिंसा को रोकने के लिए जो लोकगीतों को माध्यम बनाया गया, वो कैसे बनाया गया? उन लोकगीतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होने लगा। और जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया तो स्वदेशी अपनाओ भी एक नारा लगने लगा, समाज में बातें फैलने लगी, और कैसे लोकगीतों में उस स्वदेशी को अपनाने की बातें होने लगी और हिंसा को खत्म करने की बात होने लगी, अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कैसे होने लगी, वो मैं आपको आगे के लोकगीतों में सुना रही हूँ। लेकिन आप सभी ऐसे ही जुड़े रहिए, इस लाइव सेशन को शेयर करिए।
आइए आप सभी को सुनाती हूँ एक और प्यारा सा आजादी के समय का स्वराजी गीत। कि अपने हाथे हम चरखा चलाएब, हमार केहू का करी है। अपने हाथे हम चरखा चलाएब, हमार केहू का करी है। अपने हाथे हम चरखा चलाएब, हमार केहू का करी है। गांधी बाबा से लगन लगाएब, हमार केहू का करी है। अपने हाथे हम चरखा चलाएब, हमार केहू का करी है। हमार केहू का करी है, हमार केहू का करी है। कि सास ननद चाहे मारे गरिया में, चरखा काटल नहीं छोड़ब हो। सास ननद चाहे मारे गरिया में, चरखा काटल नहीं छोड़ब हो। कि चरखा काटल नहीं हाँ छोड़ब, हमार केहू का करी है। सूत काटब नहीं हाँ छोड़ब, हमार केहू का करी है। हमार केहू का करी है। एक सुतवा के हम हर खतर बनाइब, रंगी रंगी के खूब पहिराइब। एक सुतवा के हम खतर बनाइब, रंगी रंगी के खूब पहिराइब। कि रंगी रंगी के खूब पहिराइब, हमार केहू का करी है। हमार केहू का करी है। अपने हाथे हम चरखा चलाइब, हमार केहू का करी है। गांधी बाबा से लगन लगाइब, हमार केहू का करी है। महिलाएं कहने लगी घर का मैं सारा काम छोड़ दूंगी, फिर चाहे ननद गाली दे चाहे सास गाली दे, लेकिन गांधी बाबा जी के इस आंदोलन में, स्वदेशी अपनाओ आंदोलन में मैं अपना जरूर साथ दूंगी, योगदान दूंगी। कि सास ननद चाहे मारे गरिया में, चरखा काटब नहीं छोड़ब हो। सास ननद चाहे मारे गरिया में, सुतवा काटब नहीं छोड़ब हो। कि चरखा चलाइब हम नहीं हाँ छोड़ब, हमार केहू का करी है। अपने हाथे हम चरखा चलाइब, हमार केहू का करी है। गांधी बाबा से लगन लगाइब, हमार केहू का करी है। हमार केहू का करी है, हमार केहू का करी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी इस लाइव सेशन से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि हमारे देश ने जो संघर्ष किया आज़ादी को पाने के लिए, गोरों को भगाने के लिए और अपना शासन लाने के लिए, स्वशासन लाने के लिए, वो लड़ाई कितनी लंबी चली। हमारे कितने स्वतंत्रता संग्रामी, हमारे सेनानी शहीद हो गए और समाज के वो लोग जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया, अपना समाज के वो सारी स्त्रियां, वो महिलाएं, वो पुरुष वर्ग और अनेक वर्गों के लोग, अनेक क्षेत्र के लोगों ने जो अपना योगदान दिया, उसे नकारा नहीं जा सकता है। हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेते हैं, लेकिन समाज के उन लोगों को हम नहीं जानते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया है। ये सारे गीत मैं आज जो समर्पित कर रही हूँ, वो मैं उस समाज के लोगों को समर्पित कर रही हूँ, उस समय के, आज़ादी के समय के उन लोगों को समर्पित कर रही हूँ जिन्होंने हम सभी को स्वराज दिलाया, हम सभी को अपना अधिकार दिलाया, हमें स्वतंत्रता दिलाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप संगम जी नमस्ते। आरती सैया जी आप पूरे टाइम जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पीयूष कुमार जी नमस्ते। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आइए ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि आज़ादी के इन तरानों को लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए, आज़ादी के उन समय के गीतों को लेकर के जिन्हें सुराजी गीत बोलते हैं, जिन्हें स्वराजी गीत बोलते हैं। तो आप सभी ऐसे जुड़े रहिए। मैं आप सभी को बता रही थी कि लोकगीतों में परिवर्तन जो हुए उस समय, वो
आंदोलन की वजह से, उन लड़ाइयों की वजह से उस समय समाज में जो माहौल था, उसे देखते हुए महिलाएं जो थीं, जो लोकगीतों को गाने वाला पुरुष वर्ग था, उन लोकगीतों में परिवर्तन करते चले गए और उस समय कि जो भी लोक विधाएं थी उसमें भी आज़ादी के तराने होने लगे, आज़ादी के गीत होने लगे, आज़ादी हमें चाहिए ऐसे नारे लगने लगे, स्वराज हमें चाहिए ऐसी बातें होने लगी और लोकगीतों में परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन काफ़ी लंबे समय तक चला, जब तक हमें आज़ादी मिल नहीं गई। और मैंने आपको बताया कि कजरी में भी वही सारी बातें आने लगी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। चैती में कैसे परिवर्तन आया आप सभी को पता है। होली से ही होली के गीत और चैतियाँ गाई जाने लगती हैं। और आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि होली के समय फाग जो गाया जाता है, साथ ही साथ होली के गीत गाए जाते हैं, उसमें चैती एक अलग विधा है जिसे खूब गाया जाता है। तो आइए मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि चैती में कैसे परिवर्तन आया, चैती में कैसे शब्दों को जोड़ा गया और कैसे लोकगीतों में, लोक विधाओं में परिवर्तन आया आज़ादी के उस समय, जिस समय हमारा देश आज़ादी के लिए ललकार रहा था और आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रहा था। आइए आपको सुनाती हूँ। रास्ता कि गोरा छेकेला डगरिया, महिलाएं परेशान थी। होरिया खेलन कैसे जाऊं हो रामा, गोरा छेकेला डगरिया, छेकेला डगरिया हो, छेकेला डगरिया, छेकेला डगरिया हो, अंग्रेजों ने जो अपना शासन चलाया था हमारे देश पर, उससे महिलाएं जो पीड़ित हुई थी, उन महिलाओं का दर्द है इस गीत में। होरिया खेलन कैसे जाऊं हो रामा, गोरा छेकेला डगरिया, होरिया खेलन कैसे जाऊं हो रामा, गोरा छेकेला डगरिया, घरवा से निकसी मुस्की चाल मारे, घरवा से निकसी तो मुस्की चाल मारे, रंगवा बीर छीनी हमरा पे डारे, रंगवा अबीर छीनी हमरा पे डारे। महिलाएं या तो अपने पिया को रंग लगाने के लिए उन्हें सहमति देती, उन्हें अनुमति देती हैं, या अपने देवर के साथ खेलती हैं, ननद के साथ खेलती हैं। यहाँ तक कि अपने जेठ और ससुर के साथ महिलाएं होली नहीं खेलती। लेकिन हमारे देश में जो अपना शासन चला रहे थे उस समय के गोरे, वो अंग्रेज, वो जबरदस्ती जबरन उनसे गुलाल और अबीर छीन कर उन पर ही डाल देते थे। और ऐसे कि नाही देवर, उस समय पिया को आप सभी जानते हैं भरतार बोलते थे, भतार बोलते थे कि नाही देवर भतार हो रामा, गोरा छेकेला डगरिया, होरिया खेलन कैसे जाऊं हो रामा, गोरा छेकेला डगरिया, इहो नाही सुनी चला कहा गाँव मुखिया, इहो नाही सुनी चला कहो गाँव मुखिया। गांव के जो मुखिया लोग होते थे, चलो उनसे शिकायत करते हैं कि गोरे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। उहो नाही सुनी तो अकेले राहू दुखिया, अगर वहां भी नहीं सुना जाता है तो हम ऐसे ही दुखियारी बने रहेंगे। चला चली चला करी गाधी से गोहार हो रामा, गोरा छेकेला डगरिया, चला करी
सभी शायद इन गीतों के माध्यम से उन दर्द को, उस समय के जो स्त्रियों के दर्द थे उनको आप सभी महसूस कर पाएँ कि गोरे कैसे हम पर राज करते थे और कैसे अपना शासन चलाते थे। आरती सैया जी लिख रही हैं, संजोली जी आपके वॉल पर इस लाइव सेशन को शेयर करिए। मैंने अपने पेज पर शेयर किया है आरती जी, और उस पर मैं बाद में कर दूंगी। और मेरे चाचा जी देख रहे हैं, अनिल पांडे, नमस्ते चाचा जी। अजीत कुमार मिश्र कात्यायन भैया देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आरती आज़ादी के समय के इन गीतों को लेकर के मैं इस समय हाजिर हूँ आप सभी के बीच। और एक गीत जो विश्वविख्यात है, जिसे सबने सुना होगा, जो जिसे सब जानते हैं, आइए वो गीत मैं सुनाने जा रही हूँ। और उसके बाद और भी बहुत सारे लोकगीतों में जो परिवर्तन हुए हैं आज़ादी के आंदोलन के बीच, उस दौरान, वो मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जो प्रसिद्ध गीत है वो मैं आपको सुनाती हूँ। उसके बाद आप सभी जो प्रदीप संगम जी, हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर हम लोगों को बचाया। बिल्कुल, इंकलाब जिंदाबाद, बिल्कुल सही बात आपने कही। और मैं हमेशा ये चीज़ बार बार कहना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने, सेनानियों ने हमारे लिए जो युद्ध लड़ा, जो लड़ाई लड़ी और हमें आज़ादी दिलाई, उसे हम नहीं भूल सकते। साथ ही साथ उस समय के समाज के लोगों ने, उस समय के अनेक वर्गों के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने जो हमारे लिए किया, उसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। उन्हें भी हमें शत शत नमन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए जो लड़ाई लड़ी वो कहीं ना कहीं हमें आज़ाद कराने के लिए। आइए वो गीत सुनाती हूँ। किन किन लोगों ने सुना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध गीत है ये। स्वतंत्रता सेनानियों के चलते हम सभी आज आजाद है, स्वतंत्र है, हमारा देश आजाद देश है। दे के जाने आजादी लेंगे, इन गोरों से तो हम निपटेंगे। भारत माता की होगी जय जयकार, चरखवा चालू रहे। भारत माता की होगी जय जयकार, चरखवा चालू रहे। हमरे चरखा के टूटे न तार, चरखवा चालू रहे।
धन्यवाद सभी का। और आइए एक और गीत आपको सुनाती हूँ। आप इस गीत से अंदाज़ा लगाएंगे कि उस समय समाज के लोगों में जो जोश था वो किस तरीके का था, और उस समय जो हमारे समाज में अपने विचारों को व्यक्त करने का जो एक माध्यम था वो लोकगीत ही था, वो गीत ही था। अलग अलग दल बन गए थे। हम ये कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि हमें आज़ादी दिलाने में लोक कलाकारों का भी बहुत योगदान है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक लोक कलाकार हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ, क्योंकि उस समय आज़ादी की लड़ाई में लोक कलाकारों ने अपना पूरा योगदान दिया। गीतों के माध्यम से वो जगह जगह दल बना करके अपनी बातों को साझा करते थे, अपनी बातों को अनेक वर्गों तक पहुंचाते थे, अनेक लोगों तक पहुंचाते थे। एक बात को अगर किसी ने शुरू करी तो वो गीत के माध्यम से आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती थी, और ऐसे अपनी बातों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। आइए एक और गीत सुनाती हूँ, चूँकि समय तो इतना ही था कि आप सभी के बीच आधे घंटे 45 मिनट लाइव आना था, और समय चूँकि हो रहा है, तो आइए ये गीत सुनाती हूँ। और जो भी लोग जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जी के बेटे अनुराग पांडे जी भी इस समय मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस लाइव सेशन से जुड़े। चंद्रभान पांडे जी, अजीत कुमार मिश्र, कात्यायन भैया स्वागत है, धीरज मोहर जी नमस्ते, राकेश भैया सी जी आपका स्वागत है, राम यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया अमलताज के स्पेस से जुड़ने के लिए, और विशाल कुमार सिंह जी नमस्ते, अमित राठौर जी नमस्ते, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चूंकि गाते वक्त आप सभी का नाम नहीं ले पाती तो माफ़ी चाहती हूँ। आइए ये गीत सुनाती हूँ, इसके बाद आगे बढ़ती हूँ। कि नौजवानों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है। चल रहा था, जो आज तक चलता है, वो कोई ऐसी वैसी बोली नहीं है। कि नौजवानों की जय
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं आप सभी को बता रही थी कि आज़ादी के समय लोकगीतों में परिवर्तन कैसे हुए। और एक और गीत आपको सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी से ज़रूर विदा लेना चाहूँगी। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैसे कजरी अभी आज हम गाते हैं, तो हमारे गीतों में आप सभी जानते हैं, सावन के गीतों में जो बारिश, झूला, मेहंदी, चूड़ियाँ, इन्हीं का जिक्र होता है, श्रृंगार रस होता है, विरह के गीत होते हैं कजरियों में। लेकिन उस समय जो कजरियाँ गाई गई उसमें आज़ादी के तराने गाए गए, आज़ादी के लिए मांग की गई, आज़ादी के नारे लगे। और मैं आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं खास विधा है आल्हा की। आल्हा भी जब गाया जाता है तो उसमें एक कह सकते हैं कि जोश होता है। और उस समय जो आल्हा भी गाया गया तो उसमें भी परिवर्तन किया गया, उसके उनमें भी शब्दों में गांधी, सुभाष, जवाहर का जिक्र होने लगा। और साथ ही साथ लोकगीतों के जो मायने थे वो उन्हें थोड़े समय के लिए बदला गया और अपने विचारों का आदान प्रदान इन गीतों के माध्यम से किया गया कि हमें क्या करना, हमें कैसे करना, हमें ये लड़ाई कैसे लड़नी है। इन बातों को लोग इन लोक विधाओं के माध्यम से करने लगे। परिवर्तन जो हुआ वो सारी विधाओं में हुआ, सारे लोकगीतों को अलग अलग तरीके से गाया गया। लेकिन उस समय आल्हा कैसे गाया गया वो मैं आपको सुनाती हूँ। हम भारतवासी, भारतवासी, हे हम भारतवासी, भारतवासी, अरे चरखा चक्र गही रे गही, हे चरखा चक्र गही रे गही। हम भारतवासी, 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 चरखा चक्र गही रे गही, हे चरखा चक्र गही रे गही। गही रे गही मतलब हमने ग्रहण कर लिया है, अब हमने इसे अपना लिया है। हम भारतवासी, 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 अरे चरखा चक्र गही रे गही, हे चरखा चक्र गही रे गही, अरे चरखा चक्र गही रे गही। छोड़ो आस विदेशी, आस विदेशी, हे आस विदेशी, आस विदेशी, स्वदेशी ले हो गही रे गही, स्वदेशी ले हो गही रे गही, स्वदेशी ले हो गही रे गही। हम भारतवासी, 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 चरखा चक्र गही रे गही, हे चरखा चक्र गही रे गही। वैसे जो आल्हा गायकी है खास तौर पर मर्दों की गायकी है, और एक कह सकते हैं कि कई लोग एक साथ मिलकर इसे गाते हैं, कोरस करने वाले होते हैं। और लेकिन आजकल मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो आल्हा गा रही हैं। और उस समय ये जो आल्हा गाया गया उसमें क्या परिवर्तन आया कि लोगों में जोश पैदा किया गया इन गीतों के माध्यम से। वैसे आप सभी जानते हैं कि आल्हा अगर गाया जाता है तो जोश अपने आप पैदा हो जाता है, जोश अपने आप आ जाता है। छोड़ो आस विदेशी, आस विदेशी, आस विदेशी, आस विदेशी, स्वदेशी ले हो गही रे गही, स्वदेशी ले हो गही रे गही। पहिरो खादी के बाना, खादी के बाना, बाना मतलब बुना हुआ। पहिरो खादी के बाना, खादी के बाना, खादी के बाना, खादी के बाना, भारत में नाम रही रे रही, भारत में नाम रही रे रही। पहिरो खादी के बाना, खादी के बाना, खादी के बाना, खादी के बाना, आजादी हमके मिल रे मिली, आजादी हमके मिल रे मिली। भारत में नाम गही रे गही, भारत में नाम गही रे गही। हम भारतवासी, 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 अरे चरखा चक्र गही रे गही, अरे चरखा चक्र गही रे गही। स्वदेशी ले हो गही रे गही, स्वदेशी ले हो गही रे गही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी इस लाइव सेशन से जुड़े, अमलताज के स्पेस से जुड़े, ब्रजेश त्रिपाठी जी की फरमाइश है
हिंद के ललनवा कश्मीर के मैदनवा, ये एक्चुअली माफ़ी चाहूँगी, मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा गा रही हूँ। एक लाइन मैं आपके लिए गा देती हूँ, चूँकि आपने इसकी फरमाइश की है। अरे हिंद के ललनवा कश्मीर के मैदनवा, अरे हिंद के ललनवा कश्मीर के मैदनवा, चलाए रहे गोली मोरे नौजवनवा, चलाए रहे गोली मोरे नौजवनवा, कि हिंद के ललनवा कश्मीर के मैदनवा, अरे हिंद के ललनवा कश्मीर के मैदनवा, चलाए रहे गोली मोरे नौजवनवा, चलाए रहे गोली मोरे नौजवनवा, चलाए रहे गोली मोरे नौजवनवा। ब्रिजेश भैया माफ़ी चाहती हूँ, ये मुझे इतना ही आता है, और लेकिन आपको बता दूं, इस गीत को मैंने ढूंढा है और मुझे ये लिरिक्स पूरा मिल गया है। मैं जल्द ही संडे को मैं अपने पेज पर लाइव आऊँगी 11:30 बजे, आप उससे जुड़िएगा, मैं उसमें ये गीत आपको पूरा सुना दूंगी। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आज़ादी के समय के और भी बहुत सारे गीत हैं जो आप सभी को ज़रूर मुझे सुनाना चाहिए, लेकिन समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप सभी इससे जुड़े, इस पेज से जुड़े, इस पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, और आज़ादी के इन तरानों को आप भी ढूंढ के निकालिए, इन गीतों को आप भी ढूंढ के निकालिए और मुझ तक पहुँचाइए। मैं ज़रूर इससे गाऊंगी, और जो भी लोग जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अमलताज टीम की अमलताज टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया इस पेज पर, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी इस लाइव सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे YouTube चैनल पे भी आप मेरे गीत सुन सकते हैं। संजोली पांडे नाम से मेरा YouTube चैनल है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को राम राम, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।